स्टूडेंट्स, आज हम वारफेरिन के बारे में पढ़ेंगे। इस सेशन में हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, इसके फार्माकोकाइनेटिक्स को पढ़ेंगे, एडवर्स रिएक्शंस एंड ड्रग इंटरेक्शंस। सो लेट अस स्टार्ट विद द वारफेरिन। वारफेरिन क्या होता है? ये ओरल एंटीकोगुलेंट है। ओरल एंटीकोगुलेंट मीन्स ये कोगुलेशन होने नहीं देगा, इट विल इनहिबिट कोगुलेशन. It is given by oral route and it works in vivo means ये हमारी बॉडी में इफेक्ट दिखाता है। ये जो वारफेरिन होता है इसको ये पहले यूज किया जाता था एज रोडेंटिसाइड मीन्स रैट पॉइजन। नाउ कमिंग टू इट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये जो वारफेरिन होता है इसके काम करने का तरीका है कि इट इंटरफियर्स with synthesis of clotting factors like clotting factors second, 7th, 9th and 10th। ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है ये विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स है। वारफेरिन इनकी सिंथेसिस के साथ इंटरफेयर करता है। मींस ये जो वारफेरिन है ये लीड करता है द फॉर्मेशन ऑफ इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ inactive clotting factors जिसकी वजह से हमारा कोगुलेशन नहीं होता है। जब हमारे मेन जो फैक्टर्स है क्लॉट कराने के लिए लाइक फैक्टर सेकेंड, 7th, 9th एंड 10th उनकी सिंथेसिस में ये रुकावट डालता है, उनकी सिंथेसिस में इंटरफेरेंस डालता है जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली एक्टिवेट नहीं होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में बन जाते हैं जिसकी वजह से वो कोगुलेशन इफेक्ट नहीं दिखाते हैं और वारफेरिन अपना एंटीकोगुलेंट इफेक्ट दिखाता है। ये जो वारफेरिन होता है ये कैसे इनको इनएक्टिव करता है? इट ब्लॉक्स गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ, ये ब्लॉक करता है गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट रेसिड्यू। ये जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स है एज ए अर्लियर सेड फैक्टर सेकेंड मीन्स प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 7th, 9th एंड 10th उनकी सिंथेसिस में ग्लूटामेट रेसिड्यूज होते हैं जिनकी कार्बोक्सिलेशन होनी चाहिए। ये जो हमारा वारफेरिन है ये उसी स्टेप को ब्लॉक करता है जिसकी वजह से जो हमारी क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो लैक ऑफ ग्लूटामिक साइड चेन वो उनमें ग्लूटामेट रेसिड्यू की साइड चेन नहीं लगती है जिसकी वजह से वो इनएक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं जिसकी वजह से वो अपना एक्शन नहीं दिखाते हैं। दिस वाज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नाउ कमिंग टू द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ वारफेरिन। ये जो वारफेरिन होता है ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होता है ऑन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। इट्स कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड ऑन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये 99% बाउंड रहता है टू प्लाज्मा एल्ब्यूमिन एंड इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड स्टूल्स। ये ग्लूकोयूरानिक एसिड के साथ कॉन्जुगेशन करता है, फिर ये एक्सक्रीट किया जाता है विद यूरिन एंड स्टूल्स। इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो ज़रा स्लो होता है, मीन्स इट शोज इट्स एक्शन विद इन 1 to 3 days। ये जो इसका एक्शन है इट शोज स्लो एक्शन बिकॉज इट कैनॉट डिस्ट्रॉय, क्योंकि ये जो होता है ये ऑलरेडी क्लॉटिंग फैक्टर जो बने होते हैं इट कैनॉट डिस्ट्रॉय देम, इट कैनॉट
it cannot destroy already circulating clotting factors मीन्स जो हमारे ब्लड में पहले ही क्लॉटिंग फैक्टर्स बन चुके होते हैं, ये उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट आने में टाइम लगता है नियर अबाउट 1 to 3 days. This was about its kinetics. Now coming to its adverse reactions. इसका सबसे ज़्यादा अनटुवर्ड रिएक्शन जो है, जो कि हम नहीं चाहते हैं, वो है हीमोरेज. जो हीमोरेज होता है, इट कॉजेज ब्लीडिंग. यानी ये कहाँ पे ब्लीडिंग कराता है? इट कॉजेज ब्लीडिंग इन नोज, दैट इज एपिस्टैक्सिस, ब्रेन, gastrointestines, means hemorrhages occur in nose, epistaxis, brain and intestines. Next adverse reaction जो है, adverse effect जो है इसका, that is it can also cause to allergic reactions. It can cause allergic reactions like urticaria है, skin rashes है, and can also lead to gastrointestinal disturbances and teratogenicity means it can cause congenital defects in the baby. This was about the adverse reactions. Now coming to the drug interactions. ये जो वारफेरिन होता है, it shows interactions with drugs like एस्पिरिन. एस्पिरिन से क्या इंट्रैक्शन है इसकी? एस्पिरिन पोटेंशिएट्स इट्स इफेक्ट. मींस ये जो एस्पिरिन होता है, इसका इफेक्ट ब्लीडिंग आता है. साइड इफेक्ट जो इसका होता है, दैट इज ब्लीडिंग. जब हम एस्पिरिन और वारफेरिन इकट्ठे देते हैं, वारफेरिन का एंटीकोगुलेंट इफेक्ट ज़्यादा आता है, बिकॉज इट कैन लीड टू ब्लीडिंग. एंड दिस इज ये जो वारफेरिन होता है, इसका काम भी है कि कोगुलेशन को रोकना, यानी कि ब्लीड कराना. सो इट कैन शो इट इज पोटेंशिएशन ऑफ दिस इफेक्ट. अदर ड्रग्स विच शोज इट्स पोटेंशिएशन इज, जो कि बाकी ड्रग्स जो कि इसका इफेक्ट बढ़ाते हैं, वो है सिमिटेडिन, मेट्रोनाइडाजोल, क्लोरमफेनिकोल. ये वो ड्रग्स है जिससे इसका इफेक्ट बढ़ता है, बिकॉज ये जो ड्रग्स है, ये हिपैटिक मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से वारफेरिन की प्लाज्मा लेवल्स बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एंटीकोगुलेंट इफेक्ट ज़्यादा आता है. मींस इसका इफेक्ट ये बढ़ाते हैं, यानी कि ये इंक्रीज कराते हैं इसके इफेक्ट को. दिस वाज अबाउट द ड्रग्स विच पोटेंशिएट्स इट्स इफेक्ट. नाउ कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो कि इसका इफेक्ट रिड्यूस कराते हैं, यानी कि जो वारफेरिन का एंटीकोगुलेंट इफेक्ट है, उसको कम कराएंगे. फॉर एग्जांपल उसमें आता है बारबिटूरेट्स, rifampicin and greaseprevin. These are the drugs which cause reduction in the effect of reduction in its effect. This was about the adverse drug interactions. This was all about warfarin. For further details, we will continue in next session. Thank you.